हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं एकेटीयू सेशन 2024-25 के इवेंट सेमेस्टर से स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें बीटेक फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। आज के इस लेक्चर में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 को डिस्कस करने वाले हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे, जो उसका लेसन प्लान है वो डिस्कस करेंगे। आप इसकी यूनिट वाइज प्लेलिस्ट, यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर कैसे फाइंड कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। हाउ मच इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 विल बी यूज, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 जो आपने पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में, वो यहाँ पर कितना यूज होने वाला है वो डिस्कस करेंगे। हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, और इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में आप अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, वो स्ट्रेटजी मैं आपको आज के इस लेक्चर में देने वाला हूं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये आपका जो मैथमेटिक्स 2 है, ये मैथमेटिक्स 1 की कंपैरिजन में टफ है या इजी है, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीजें आज हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेक्चर कंटेंट में मैंने आपको बता ही दिया कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 और इसका सब्जेक्ट कोड होता है BAS 203, ये इसका सब्जेक्ट कोड है। सेशन आपका 2024-25 जो कि चल रहा है, जिसमें बीटेक फर्स्ट ईयर में आप सेकंड सेमेस्टर में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कोड इसका BAS 203 होगा। और कवर क्या क्या करेंगे हम कवर करेंगे यहाँ पर सिलेबस एंड लेसन प्लान या लेक्चर प्लान, ठीक है। जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे, और कितने लेक्चर्स में वो हम कवर करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे। ऑल यूनिट वीडियो लेक्चर्स, सभी यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं। हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में आप अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाउ मच इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 विल बी यूज, मन में एक डाउट रहता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का अगर यूज आगे होगा तो वो किस लेवल तक होना है, कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो यूज होते हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। और लास्ट में विच टॉपिक्स आर नेसेसरी टू लर्न फ्रॉम मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 1 से कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जिसके बगैर काम नहीं चलेगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 किन किन टॉपिक्स से समझ में आने वाला है वो टॉपिक्स मैं आपको क्लियरली बता दूंगा, ताकि आप उसको थोड़ा सा रिवीजन कर ले, और रिवीजन करके आप मैथमेटिक्स 2 को लर्न करना स्टार्ट करें, ठीक है। और डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो वीडियो लेक्चर्स है, आपको तो दिखता है कि 15-20 मिनट आधा घंटे की वीडियो है, लेकिन इसके पीछे काफी मेहनत होती है, ठीक है। लेक्चर का कंटेंट तैयार करना, फिर वीडियो शूट करना, अपलोड करना, तो एक वीडियो कम से कम 2.5 से 3 घंटा आराम से ले लेती है, अगर वो 30 मिनट्स के आसपास की है, ठीक है। तो ये हमारा हार्डवर्क होता है आप सभी के लिए, ठीक है। तो आप इस पे जरा फोकस कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप चैनल को ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं आपके मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 3, 4 ये सब अपलोडेड है, ठीक है। ये सब हमारे चैनल पर अपलोडेड है। साथ ही साथ में जो आप बीटेक सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे DSTL, वो भी हमारा ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसको मैं डे बाई डे स्क्रीन पर भी अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो फुल्ली आपको सिलेबस मिलता है विदाउट एनी कॉस्ट। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने इस चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि हमारे इस चैनल पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, 2, 3, 4 DSTL ये सभी है, और साथ ही साथ में मैं BSc के अभी सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ऐसे ही मोटिवेशन हमें मिलता रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सिलेबस को, है ना। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का जो सिलेबस है वो आपका 5 यूनिट में डिवाइड है। यूनिट वन होगी आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। इस पूरी यूनिट में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सीखेंगे सॉल्व करना। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। जो हायर ऑर्डर आपके सिलेबस में है, ठीक है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सिलेबस में आपके है, जिसको हम यूनिट 1 में कवर करेंगे। और इसमें जो आपका सिलेबस रहने वाला है, पहले हम इसमें डिफाइन करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। फिर आप इसमें कवर करेंगे साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, सॉल्यूशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, कोची यूलर इक्वेशन,
एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन सॉल्विंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। तो ये आपका यूनिट 1 का सिलेबस है। बेसिकली ये आपका 5 चैप्टर में डिवाइड है, ठीक है। 5 चैप्टर में डिवाइड है ये आपका सिलेबस जो कि यूनिट 1 का है। वे 5 चैप्टर कैसे करेंगे आप, वो मैं आपको आगे वीडियोस में बता दूंगा। तो ये आप पढ़ेंगे यूनिट 1 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। फिर हम चलते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 है आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इसमें हम कवर करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसकी एग्जिस्टेंस थ्योरम, प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स, यूनिट स्टेप फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और फिर वेरी इंपॉर्टेंट इसमें आता है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म को फिर लास्ट में यूज करना होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को और साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो ये यूनिट आपकी यूनिट 2 है जिसका नाम लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, बिल्कुल नई यूनिट है, ठीक है। तो ये यूनिट 2 में हम कवर करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यूनिट 3 का नाम है सीक्वेंस सीरीज और फोरियर सीरीज। इसमें सीक्वेंस क्या होती है, उसकी कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी, सीरीज उसकी कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी, और फोरियर सीरीज ये हम कवर करते हैं। सिलेबस में क्या क्या रहेगा आपका, डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज विद एग्जांपल्स, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, और टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। इसमें आप टेस्ट कवर करेंगे, रेशियो टेस्ट, डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, राबेस टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट। ये सीरीज के टेस्ट है जो कि हम इस यूनिट में कवर करेंगे। और फिर आते हैं फोरियर सीरीज पर। फोरियर सीरीज कैसे बनती है, हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज कैसे बनती है, वो सब इसमें डिस्कस होगा। तो ये पूरी जो यूनिट है ये बेसिकली सीरीज पे डिपेंड करती है, सीरीज की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी, फिर उससे हम फोरियर सीरीज में उसको कैसे यूज करते हैं, ये यूनिट 3 में हम कवर करेंगे। ये भी बिल्कुल डिफरेंट यूनिट है। फिर लास्ट की 2 यूनिट आती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जिसमें हम 2 यूनिट में इसको कवर करेंगे, यूनिट 4 यूनिट 5। एक होगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन, एक होगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन। तो यूनिट 4 में हम कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन, और इसमें हम कवर करते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है ये जानेंगे, लिमिट उसकी निकालना सीखेंगे, कॉन्टिन्यूटी निकालना सीखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी निकालना सीखेंगे, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। उसके लिए कोची रीमान इक्वेशन को बनाया जाता है, कार्टेशियन फॉर्म में भी, पोलर फॉर्म में भी, हार्मोनिक फंक्शन मेथड टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन, मिलनेस फंक्शन मेथड, और लास्ट में कन्फॉर्मल मैपिंग, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के जो फंक्शन होता है उसके बेसिकली उसके एनालिटिसिटी पर डिपेंड करती है पूरी की पूरी यूनिट, है ना, जो कि लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी 2 वेरिएबल में जाती है। तो ये हमारा सिलेबस है यूनिट 4 का जिसमें हम कंप्लीटली कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फंक्शन को, ठीक है, डिफरेंशिएशन फॉर्म में कवर करते हैं। फिर यूनिट 5 में आ जाता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन। यूनिट 4 में डिफरेंशिएशन था और यहां पर आ जाता है आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन जिसमें आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्या होता है डिस्कस करते हैं, कोची इंटीग्रल थ्योरम, कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले, टेलर एंड लॉरेंट्ज सीरीज, ठीक है। और फिर आपका आएगा सिंगुलरिटी एंड इट्स क्लासिफिकेशन, जीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन, रेजिड्यूज, और कोची रेजिड्यू थ्योरम विद एप्लीकेशंस। कि यूनिट 5 का हमारा सिलेबस है। तो ये हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का सिलेबस 5 यूनिट में डिवाइड है जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की आपकी पांचों यूनिट है ये कितने लेक्चर में लगभग कवर होती है, ठीक है। अगर यूनिट 1 की बात करें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर की, ये लगभग 10 से 12 लेक्चर में कवर होती है, ठीक है। अगर बात करें यूनिट 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, ये थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, 12 से 14 लेक्चर लेगी ही लेगी। यूनिट 3 सीक्वेंस सीरीज, ये आपकी 10 से 12 लेक्चर में कवर हो जाती है। यूनिट 4 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन, ये भी आपका 10 से 12 लेक्चर में कवर हो जाता है। यूनिट 5 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन, ये आपका 10 से 12 लेक्चर में कवर हो जाता है। तो अगर सारे लेक्चर्स को देखिए तो लगभग मान के चलिए कि आपके 55 से लेकर के 60 लेक्चर के आसपास जो है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पूरा कवर हो जाएगा, जिसमें पांचों यूनिट कवर हो जाएगी, सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, कोई भी टॉपिक इसमें नहीं बचता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पांचों यूनिट जो कि आपने देख ही लिया होगा, नाम से ही क्लियर है कि किसी भी यूनिट का किसी यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। इस मैथमेटिक्स 2 का जो डिफिकल्टी लेवल है वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं, ठीक है। यहां पर चूंकि पांचों यूनिट्स आपकी डिफरेंट है,
किसी भी यूनिट का किसी यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, सब यूनिट में उसके अलग फॉर्मूले हैं, ठीक है, और उसमें अलग टॉपिक है, हर यूनिट में अलग टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। डिफिकल्टी लेवल मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं कि इसका डिफिकल्टी लेवल कैसा रहेगा। अब बात करते हैं, सिलेबस हो गया, लेसन प्लान हो गया, बात करते हैं कि वीडियो लेक्चर्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के, ठीक है। हाउ टू फाइंड ऑल यूनिट वीडियो लेक्चर्स, क्योंकि स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है इसमें बता देता हूं कि बेस्ट तरीका क्या है जिससे कि आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के सारे लेक्चर एक जगह पे देख सके, ठीक है। सर्च करोगे एक वीडियो तो शायद वो सर्चिंग में ना हो वीडियो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। प्लेलिस्ट से आप जा सकते हैं, या फिर जैसा मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ सबसे बेस्ट वो है, मैंने पूरा सेक्शन बना रखा है, उस सेक्शन में आपको 5 यूनिट एक जगह पे मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देखिए जरा, स्टेप वन में मैंने आपको कहा है कि आपको अपने चैनल पर जाना है, ठीक है। गो टू द चैनल होम पेज, आपको अपने चैनल पर जाना है फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। उसके होम पेज पर जब जाएंगे आप, होम पेज पर जाने के बाद स्टेप 2 में लिखा है स्क्रॉल डाउन एंड फाइंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 सेक्शन, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का एक सेक्शन मिलेगा। इन्हीं स्टेप्स को मैं आपको बताऊंगा अभी चैनल पे जाकर के। पहले आपको होम पेज पर जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का सेक्शन मिलेगा। स्टेप 3 में क्लिक ऑन द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 सेक्शन, यू विल फाइंड ऑल ओल्ड एंड न्यू लेक्चर्स यूनिट वाइज प्लेलिस्ट। अगर आप उस सेक्शन पर क्लिक कर देंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के सेक्शन पर क्लिक कर देंगे, 5 यूनिट की आपको ओल्ड वीडियोस भी और न्यू वीडियोस भी सभी आपको एक जगह पे मिल जाएगी। और ये लास्ट में मैंने एक्स्ट्रा लिखा है स्टेप 4 में, उसी सेक्शन में मैंने वन शॉट रिवीजन की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, और वहां पर जो है यूनिट 1 के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, वन शॉट रिवीजन की प्लेलिस्ट भी वहां पर है आपकी, है ना। और कैलकुलेटर की लेक्चर सीरीज ये मेन है भाई, ये जो कैलकुलेटर की लेक्चर सीरीज है ये मैंने, क्योंकि यूनिट 1 यूनिट 2 में कैलकुलेटर का काफी ज्यादा यूज है, उसमें मैंने आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे निकलते हैं पूरी लेक्चर सीरीज है कैलकुलेटर की, कौन सा कैलकुलेटर आपको परचेज करना है, ठीक है, कौन से कैलकुलेटर परचेज करना है, और फिर आपको कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है, ठीक है, कौन कौन से फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में जो आपकी इक्वेशंस होती है, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको आप कैसे कैलकुलेटर से सॉल्व करके उसके रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स सब फाइंड कर सकते हैं, उस लेक्चर सीरीज में मैंने आपको बताया है। तो यही स्टेप्स आपको फॉलो करने, चलिए मैं एक बार चैनल पर जाकर के इन स्टेप्स को फॉलो करता हूं। तो चलिए आपके चैनल पर चलते हैं भाई, आपका चैनल है फियरलेस इनोसेंट मैथ, ठीक है, ये होम पेज है चैनल का, आपको उसको स्क्रॉल डाउन करना है। तो स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पर वीडियोस का सेक्शन सबसे पहले मैंने बना रखा है, इसमें आपको जो लेटेस्ट वीडियोस होती है जो मैं अपलोड करता हूँ वो दिखाई देगी। उसके बाद जाना है आपको जस्ट नीचे, यहाँ पे दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता है पॉपुलर वीडियोस, जिन वीडियोस पे सबसे ज्यादा व्यूज होते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है। लो जी, ये आ गया आपका सेक्शन, और आप इस सेक्शन को देख सकते हैं, इस पे लिखा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, इसका सब्जेक्ट कोड लिखा है, सेशन अपडेटेड जो है आपका सिलेबस उसी के हिसाब से मैंने प्लेलिस्ट को बनाया है, ठीक है, अपडेटेड लेक्चर प्लेलिस्ट, ठीक है, इसी सेशन के हिसाब से जो आपका सिलेबस है उसी के हिसाब से प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। और यहां पर इस सेक्शन में आपको 5 यूनिट की जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक कर दो या यहाँ पे क्लिक कर दो तो आपको सभी की सभी प्लेलिस्ट एक जगह पे दिख जाएगी। अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये आ गई आपकी प्लेलिस्ट सभी, है ना। सबसे पहले आपको ये मिलेगी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 यूनिट 1, ये ओल्ड वीडियोस की प्लेलिस्ट है जो कि मैंने एप्पल आईपैड से बना रखी है, ठीक है। ये डिजिटल स्क्रीन की वीडियो है, ठीक है, ये मैंने लास्ट ईयर अपडेट किया था, वही सिलेबस है आपका, जो अपडेटेड सिलेबस है ये डिजिटल स्क्रीन की वीडियो है यूनिट 1 की। फिर थोड़ा नीचे जाओगे, यूनिट 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये ओल्ड प्लेलिस्ट है, ओल्ड प्लेलिस्ट में भी कंटेंट सेम है। कंटेंट की अगर बात करूं A1 कंटेंट होता है आपके चैनल पर, ठीक है। यहां पर उसके लिए फिर मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाई है जिससे कि आप उसको समझ सके, है ना, वन शॉर्ट रिवीजन की फॉर्म में। यूनिट 2 हो गई, फिर सीक्वेंस सीरीज की ओल्ड प्लेलिस्ट, सीक्वेंस और सीरीज की शॉर्ट फॉर्म में वीडियोज, ठीक है, सीक्वेंस ये आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन की ओल्ड प्लेलिस्ट, फिर यहां पर इसकी
वन शॉट रिवीजन सीरीज आ जाती है जो कि स्क्रीन पर बनी हुई है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन, और लास्ट में आपको दिख गया होगा ये वन शॉट रिवीजन की प्लेलिस्ट है। वन शॉट रिवीजन की प्लेलिस्ट जिसमें मैंने लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से ऑलरेडी इसको अपडेट कर रखा है इसमें, ठीक है। इसमें दो दो वीडियोस आपको जो है वन शॉट रिवीजन की फॉर्म में मिल जाएगी, और इस साल की लेटेस्ट भी डाल दूंगा, मेंशन नोट अबाउट दैट, ठीक है। और ये आपका हो गया कैलकुलेटर लेक्चर सीरीज। कैलकुलेटर लेक्चर सीरीज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्लेलिस्ट की भी सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इस सेक्शन में जाएंगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट एक जगह पे मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं मैथमेटिक्स 4 जो कि आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, वो सेक्शन ये बना हुआ है, 5 यूनिट एक जगह पे है, ठीक है। ये आपका जो है मैथमेटिक्स 3 है, जो मैथमेटिक्स 3 पढ़ते हैं उसको पढ़ सकते हैं। सेकंड ईयर में आप पढ़ते हैं डीएसटीएल, डीएसटीएल की 5 यूनिट इस सेक्शन में बनी हुई है। तो सेक्शन वाइज मैंने सब बना रखा है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, केवल होम पेज पे जाकर के अपने सेक्शन पे क्लिक करना है, सारी प्लेलिस्ट यूनिट वाइज बनी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है प्लेलिस्ट पर जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका कैसे वीडियोस आपको फाइंड करनी है। हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, कैसे आपको अच्छे नंबर आप ला सकते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं अभी से। अगर इस प्लानिंग से चलोगे तो शायद आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। 70 आउट ऑफ 70 भी आप ला सकते हो इस तरीके से। वॉच डिटेल लेक्चर्स टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स क्लियरली। कुछ स्टूडेंट क्या कहते हैं कि बस वन शॉट रिवीजन दे दो सर, ठीक है। वन शॉट रिवीजन में केवल मैं मेथड और उसका एक एक एग्जांपल बताता हूं, उससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती, क्योंकि एक टॉपिक के भी 3-4 वेरिएशन के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया अगर अच्छे नंबर आपको लाने हैं तो वन शॉट रिवीजन को केवल रिवीजन फॉर्म में तैयार करना है आपको। वो बात अलग है कि मेरे वन शॉट रिवीजन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो एग्जाम में मिल भी जाते हैं, उसमें से 3-4 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाते हैं वन शॉट रिवीजन से, वो बात अलग है, क्योंकि मैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डालता हूँ। लेकिन अगर आपको टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है, सभी एग्जाम्पल्स आप अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप डिटेल लेक्चर्स में जाइए, क्योंकि उसमें वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन से आपकी टॉपिक कवर नहीं होता, कम से कम 5-6 क्वेश्चन में कराता हूँ, जिससे कि वो टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाए। दूसरे स्टेप में मैंने बताया सॉल्व होम असाइनमेंट क्वेश्चन। मैं आपको वीडियो में ना होम असाइनमेंट के क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं, तो वीडियो लेक्चर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर आप होम असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये दूसरी स्टेप है। तीसरा, अगर आपको लगता है कि हमारे लिए इतना सफिशियंट है, हमें ज्यादा अच्छे नंबर नहीं लाने, तो इतना कर लो, आराम से 60 to 70% आराम से आ जाएंगे। और अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए, फिर चले जाओ इस स्टेप 3 पर। फाइंड लेक्चर नोट्स फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल। मेरे चैनल पे जाओ, लेक्चर नोट्स आपको मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मेरे बने हुए हैं, ठीक है। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसके कोड पे मत जाना, सिलेबस वही है जो कि आपका है, ठीक है। एंड प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइप करना होता है तो मैं ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं देता, केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ होम असाइनमेंट में। अगर वहां पे जाओगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिल जाएंगे विद आंसर, तो वहां पे जाकर के आप नोट्स उठा लें और नोट्स में से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। और लास्ट में मैंने लिखा है कि वॉच वन शॉट रिवीजन प्लेलिस्ट बिफोर एग्जाम। वन शॉट रिवीजन को तो केवल आपको एग्जाम से पहले देख करके जाना है, ठीक है। वन शॉट रिवीजन का मतलब होता है केवल रिवीजन करना। अब बात करते हैं हम नेसेसरी टॉपिक्स फ्रॉम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 टू लर्न इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। ये इंपॉर्टेंट है भाई। बच्चे कमेंट में भी पूछ रहे हैं कि सर बता दीजिए कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का कितना यूज है, क्योंकि हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 अच्छे से पढ़ा नहीं है। तो आप मैथमेटिक्स 2 में कितना यूज करेंगे मैथमेटिक्स 1 का, तो आप बता दीजिए। सबसे पहले बात करता हूँ डिफिकल्टी लेवल की। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की बात करें, यूनिट 1 मैट्रिक्स थी, जिसको सब कर लेते हैं, कोई डिफरेंशिएशन कोई इंटीग्रेशन नहीं, केवल ऑपरेशन लगाने अगर आपको अच्छे से आ गए तो यूनिट आपकी 1 कंप्लीट हो गई थी। दूसरी यूनिट में आपने पढ़ा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन, उसी को यूज किया है आपने यूनिट 3 में। पार्शियल डिफरेंशिएशन तो से ही सारे क्वेश्चन होते थे, पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करके आपने मैक्सिमम मिनिमा निकाला। वहीं से आपका लैग्रांज मेथड भी में भी पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ, जैकोबियन के क्वेश्चन में डिटरमिनेंट बनाते हुए पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने किया। तो पूरी यूनिट पार्शियल डिफरेंशिएशन पे घूमी है। यूनिट 5 में ग्रेडियंट डाइवर्जेंट कर्व, ये सब के सब पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेट करते थे। मतलब अगर आपने यूनिट 2 अच्छे से कर ली तो वहां पे 2.5 यूनिट तो आपकी आराम से हो जाती थी, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही था पार्शियल डिफरेंशिएशन का। तो वहां पर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम था, क्योंकि यूनिट 1 काफी आसान हो जाती है
और यूनिट 2 का यूज यूनिट 3 में भी, यूनिट 5 में भी कल लगभग 3 यूनिट में हुआ था। ठीक है, क्योंकि मैं एक दूसरे से लिंक कर गई यूनिट, इसलिए वो थोड़ा सा जो है इजी पड़ता है। लेकिन जैसे कि मैंने इससे पिछली स्लाइड में आपको बताया था, यहां पर, ठीक है, यहां पर पांचों यूनिट का किसी यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये 5 यूनिट बिल्कुल डिफरेंट यूनिट है, इसके फॉर्मूले अलग है, मेथड अलग है, एक्सरसाइज अलग है, इसके फॉर्मूले अलग है, टॉपिक नया है, ठीक है, मेथड अलग है, फॉर्मूले अलग है, सीक्वेंस सीरीज, फोरियर सीरीज सब कुछ अलग है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला कॉन्सेप्ट सब अलग है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन में फॉर्मूला कॉन्सेप्ट सब अलग है। पांचों यूनिट बिल्कुल अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि एक यूनिट 2 आपने कर लिया और उसी का यूज 3 में कर लिया, उसी का 5 में कर लिया, मैथमेटिक्स 1 की तरह नहीं है। इसमें सभी यूनिट्स आपको अलग देखने को मिलेगी। ठीक है जी, तो डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं, जस्ट ये कह लो थोड़ा सा ज्यादा है उससे, ठीक है, उससे थोड़ा ज्यादा है। और यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको हर यूनिट्स में, मेथड्स आपके हर एक्सरसाइज के अलग अलग होंगे, फॉर्मूले अलग अलग होंगे। लेकिन घबराना नहीं है, इजी है। अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर को देख करके, ठीक है, मैथमेटिक्स 2 को पढ़ते हैं, तो इट्स माई गारंटी आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर होगी और आप क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करेंगे। आपको ये बहुत आसान लगेगा अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को देख करके इसको कवर करेंगे। मैथमेटिक्स 1 के कौन कौन से टॉपिक यूज करने हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन विद ऑल फॉर्मूले। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन जो आपने इंटर में पढ़ा था वो आपको आना चाहिए, उसके फॉर्मूले, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन, सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन मेन है, क्योंकि यूनिट 4 तो पूरी की पूरी पार्शियल डिफरेंशिएशन पे डिपेंड करती है। अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है तो यहाँ पे यूनिट 4 आराम से आप कर लेंगे। यूनिट 4 के फॉर्मूले कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन यूज पार्शियल डिफरेंशिएशन का है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप उसको सीख लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मैथमेटिक्स 1 के सारे क्वेश्चन करके आ जाओ पार्शियल डिफरेंशिएशन के, नो। केवल कॉन्सेप्ट पता हो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन, 3-4 क्वेश्चन लगा लो कि ऐसे होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए आपको, ठीक है। फिर आपका टोटल डिफरेंशिएशन भी यूनिट 2 में आपने पढ़ा था, टोटल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। और मेन है आपका ये जो फोर्थ में मैंने बताया, इंटीग्रेशन विद ऑल फॉर्मूले, जो कि आपने 12th में पढ़े थे, मैथमेटिक्स 1 के नहीं। मैथमेटिक्स 1 का तो बहुत कम यूज है ना। मैथमेटिक्स 1 में आपने पढ़ा डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, लेकिन यहाँ पे यूज होने हैं फॉर्मूले 12th वाले, जो आपने इंटर में पढ़े हैं वो फॉर्मूले सारे यूज होने हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, जिसका मतलब आपको क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए आइलेट रूल। अगर बाई पार्ट इंटीग्रेशन आपको करना है तो आइलेट रूल आना चाहिए, क्योंकि जो आइलेट रूल है ना, यूनिट 1 के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में यूज होना है, यूनिट 2 के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में यूज होना है, और पूरी यूनिट 3 में, ठीक है, लगभग 80% यूनिट में आपको आइलेट ही लगाना पड़ेगा। तो आइलेट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आइलेट यू को कंसीडर करने के लिए आपका बना है, ठीक है। यू फंक्शन, वी फंक्शन, जब दो एक्स के फंक्शन प्रोडक्ट में आते हैं तब हम आइलेट लगाते हैं। यू को कंसीडर कैसे करते हैं वो आइलेट होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा आइलेट, अगर किसी को कुछ डाउट आइलेट में है कि कैसे इसमें इसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में, तो मैं, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा इस टॉपिक को भी शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का यूज। मैथमेटिक्स 2 में कितना होना है मैंने बता दिया आपको। 5 चीजें आनी चाहिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन फॉर्मूले, पार्शियल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन, और आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट बाय यूजिंग आइलेट टूल। ये 5 चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आपको 5 चीजें आती है तो मैथमेटिक्स 2 आपको बहुत आसानी से आ जाए। बाकी मैथमेटिक्स 1 का कोई यूज नहीं है। डिफिकल्टी लेवल मैंने बता दिया थोड़ा सा ज्यादा है मैथमेटिक्स 1 की कंपैरिजन में, क्योंकि पांचों यूनिट अलग अलग है, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। और इस पे जरा फोकस कीजिएगा जो मैंने आपको बताया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं डेली वीडियो लेकर के आता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।